अब हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नोटबुक मेकिंग मशीन, जो कि नोट छापने की मशीन। ये एक ऐसी मशीन है जो कि छोटे से लेके बड़ा हर तरीके की इसमें मशीन आती है। मैनुअल भी आता है, सेमी ऑटोमेटिक भी आता है और ऑटोमेटिक भी आता है। अगर हम बात करें मैनुअल मशीन की, तो मैनुअल मशीन एक ऐसी मशीन है फ्रेंड्स, जिसमें कि हम पूरे सेटअप के साथ आपको ये मशीन देने वाले हैं, जिसमें कि टोटल 3 मशीनें आती हैं। अगर हम बात करें कि 3 मशीनें वो कौन कौन सी होती है, तो फर्स्ट जो आता है वो होता है कटिंग मशीन, जिसमें कि हम इस तरीके का जो नोटबुक आप देख पा रहे हैं कि 10 रुपए की जो कॉपी है, 12 रुपए की कॉपी आती है, 20 की आती है, 30 की आती है, 50 की आती है, 100 की आती है। ये सारी जो कॉपियां हैं वो हम एक ही मशीन में बना सकते हैं, चाहे वो मैनुअल हो, चाहे वो सेमी ऑटोमेटिक हो, चाहे वो ऑटोमेटिक हो। जैसे नोटबुक में आप हर तरीके का साइज बना सकते हैं, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, जो भी कॉपियां बनानी चाहती है वो बना सकते हैं। बट इसमें सबसे पहले हमारा आता है पेज। जिस तरीके से आप ये देख पा रहे हैं कि ये होता है पेज कॉपी का, जिसमें कि हम साइज वाइज भी बना सकते हैं, जो 10 का बनता है, 20 का बनता है या 50 का, जो भी हम बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। अगर हम बात करें मशीन का, इसमें मशीनें जो होती है वो टोटल 3 मशीनें होती हैं। फर्स्ट हमारा अगर हम मैनुअल की बात करें तो उसमें टोटल हमारा जो आता है वो 3 मशीन का सेटअप होता है। फर्स्ट जो होता है वो होता है कटिंग मशीन। कटिंग मशीन एक ऐसी मशीन है जिसमें कि हम साइज वाइज कटिंग मशीन का होता है। सबसे पहला जो नंबर होता है वो होता है 20 इंच की कटिंग मशीन होती है, 26 इंच की होती है, 28 का होता है, 30 का होता है, 32 का होता है, 34 का होता है, 36 का होता है, 48 का, मतलब छोटे से लेके बड़ा हर साइज होता है। बट फर्क उसमें ये होता है कि अगर हम छोटा लेते हैं तो उसमें हम साइज वाइज, मतलब पेपर को, जैसे हम पेपर की साइज की बात करें तो पेपर की ये साइज होती है। अगर हम पेज को खोल देते हैं, मतलब ओपन करते हैं, तो टोटल ये साइज, मतलब इतनी बड़ी साइज हो जाती है। तो इतनी बड़ी साइज के लिए हमें मशीन की भी साइज बड़ी रखनी पड़ेगी, क्योंकि मशीन की जो साइज होती है फ्रेंड्स हर तरीके की होती है, छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। बट फर्क ये होता है कि अगर हम छोटा लेते हैं तो उसमें किस तरीके की कॉपी बना सकते हैं। और दूसरी, ये तो मैंने बात किया कटिंग मशीन का। अगर हम दूसरी मशीनें लेते हैं तो दूसरी मशीनें हमारी जो होती है वो पिन अप करने की होती है। जो पिन, जैसे कॉपी के बीच में आप इस तरीके के जो पिन देखते हैं ना, जहाँ से 2 से 3 जगह पिन होता है, जिसमें कि हम इस मशीन को पिन अप करने के लिए हम मशीन लेते हैं, वो होता है मैनुअल मशीन ही आता है, क्योंकि हमने अभी मैनुअल की ही बात कर रहे हैं। और तीसरी जो मशीनें होती है वो होता है दाब प्रेस, जिसमें कि इस तरह की कॉपी जब हम बीच से पिन अप करते हैं तो क्या होती है, कॉपियां खुल जाती हैं। आप ये देख पा सकते हैं इस तरीके का पिन अप हुआ है और कॉपी खुल गई। अगर हम इसको, जब हम ये तीसरी जो मशीन है हमने आपको बताया दाब प्रेस का, तो जब हम कॉपी को बीच में डालते हैं, मतलब मैंने 50 कॉपी 100 कॉपी मैंने डाला और मैंने उसको प्रेस कर दिया हैंडल से घुमा करके, तो क्या होता है, ये कॉपियां आपकी प्रेस हो जाती हैं। अगर हम बात करें सेमी ऑटोमेटिक का, तो सेमी ऑटोमेटिक में कटिंग मशीन तो सेम होता है, बट उसमें साइज वाइज जैसा कि मैंने उसमें बता रखा है फर्स्ट में। तो अगर आप कटिंग मशीन में मोटर लगा देते हैं तो ये हमारा सेमी ऑटोमेटिक का काम करता है। मतलब सेमी ऑटोमेटिक का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि अगर आपकी लाइट है तो भी आप काम करेंगे, लाइट अगर नहीं होती है तो भी आप काम करेंगे। वो सेमी ऑटोमेटिक एक ऐसी मशीन है जिसमें कि अगर हम पिनअप की बात करें तो वो भी सेमी होता है, बट वो ऑटोमेटिक हो जाता है। और तीसरी जो मशीनें होती हैं, जैसा कि मैंने आपको दाब प्रेस बताया, बट यहाँ पे दाब प्रेस की जगह पे एज स्कोरिंग मशीन होती है। बट एज स्कोरिंग मशीन एक ऐसी मशीन है जिसमें कि हम इस तरीके का साइज बना सकते हैं, और मैनुअल मशीन में हम इस तरीके का साइज बना सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ आपको प्रेस किया है, दाब प्रेस किया है। बट एज स्कोरिंग का मतलब ये होता है कि बीच से पेजेस जो है वो नहीं निकलते हैं बाहर। आपका एज स्कोरिंग का सबसे बड़ा जो मतलब होता है वो इसी चीज का होता है। अगर हम बात करें फुल्ली ऑटोमेटिक कटिंग मशीन का, तो फुल्ली ऑटोमेटिक कटिंग मशीन एक ऐसी मशीन होती है फ्रेंड जिसमें कि वो सिर्फ और सिर्फ कटिंग मशीन अलग से होता है, बाकी आपका दाब प्रेस का, आपका एज स्कोरिंग करने का, फोल्डिंग करने का, पिन अप करने के लिए और कटिंग करके वो बाहर पेजेस को निकाल देते हैं, ये होता है फुल्ली ऑटोमेटिक मेकिंग मशीन नोटबुक का। और इस तरीके का साइज आप आसानी से बना सकते हैं। इस मशीन की अगर हम स्टार्टिंग प्राइस की बात करें फ्रेंड, तो इस मशीन की स्टार्टिंग प्राइस मात्र 1,60,000 से वो है, जिसमें कि आपको पूरे सेटअप के साथ में दिया जाएगा। अगर हम बात करें रॉ मटेरियल का, तो इसका जो रॉ मटेरियल है वो भी हमारी ही कंपनी से मिलने वाली है। आप कहीं से भी है, यूपी है, बिहार है, कहीं से भी आप है, एमपी से है, आप पूरे
मात्र एक स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है, अगर आप उस पर कॉल करते हैं तो मशीन की सारी जानकारी आपको घर बैठे मिलने वाली है। मशीन अगर आपको घर पे ही चाहिए तो मात्र आपको 30% अमाउंट आपको जमा करना होगा, जो कि आप मशीन को मंगा सकते हैं। और 70% जो अमाउंट है, जब आपका जो मशीन है वो ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा, आप मशीन को देख लेंगे, समझ लेंगे कि जो मैंने मशीन देखा था वही मशीन हमारे पास आया है, तो ही आप 70% जो अमाउंट है वो आप देने वाले हैं, जो कि ये काम फ्रेंड्स कोई भी नहीं कर सकता है। अगर हम बात करें प्रॉफिट का कि ये मैंने कॉपी तो मैंने बनाया, बट इसमें लागत कितना लगा और प्रॉफिट कितना हुआ, तो फ्रेंड्स ये जो आप कॉपी देख पा रहे हैं, ये कॉपी होती है 10 रुपए की, जिसके कि अगर हम पेजेस की बात करें तो इसमें जो पेज होते हैं वो 30 पेज की कॉपी बनती है। 30 पेज लगा करके हम एक कॉपी को तैयार कर सकते हैं। और एक कॉपी का जो कॉस्टिंग आता है वो कवर से लेके पेज तक का, ये आपका कवर है, इस तरीके का आप कवर ले सकते हैं और इस तरीके की कॉपी आप बना सकते हैं, बीच से आप निकाल करके इस तरीके से। तो इस तरीके की अगर आपको कॉपी बनानी, तो इस तरीके का कॉपी आपको बनाने के लिए मात्र 2.5 से 3 रुपए का कॉस्ट गिरने वाला है। और मार्केट की अगर हम सेलिंग की बात करें तो अगर हम सिर्फ दाब प्रेस करके देते हैं या हम एज स्क्वायरिंग करके देते हैं, तो दाब प्रेस में जब हम करते हैं तो वही कॉपी 10 रुपए की जाती है। बट अगर हम उसी चीज को एज स्क्वायरिंग मतलब फिनिशिंग करके देते हैं, कॉपी की क्वालिटी को बढ़ा करके अगर हम देते हैं, तो हम 12 या 15 में भी इस कॉपी को सेल कर सकते हैं आसानी से। जो 30 पेज की कॉपी है, अगर हम उससे ज्यादा पेजेस के भी अगर बनाना चाहते हैं तो वो भी हम बना सकते हैं। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वीडियो हो चाहे कहीं भी हो, अगर मशीन खरीदते हैं, बिजनेस के बारे में सोचते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनके दिमाग में पहली बातें यही आती है कि हमको ये मशीन अगर हम लेते हैं या ये बिजनेस अगर हम शुरू करते हैं तो इससे आपको प्रॉफिट कितना होने वाला। तो पर डे की अगर हम बात करें फ्रेंड्स की मैंने इसमें लागत आपको बता दिया 3 रुपया, और इससे मैनुअल मशीन में आप पर डे कम से कम 3000 कॉपी आसानी से बना सकते हैं। तो सोचिए आपका 3 रुपए का कॉस्ट गिरा, अगर हम पर डे एक कॉपी पे अगर 1 रुपया भी अगर हम बचाते हैं तो हमारा पर डे का जो इनकम होने वाला है वो 3000 का होने वाला है। तो आप सिर्फ 3000 नहीं, आप 3000 से ज्यादा भी कमा सकते हैं, पैसा ही पैसा होगा। लेकिन आपको सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो है मेहनत का, कि जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा हमें इससे प्रॉफिट मिलने वाला है। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया नोट छापने की मशीन, तो फ्रेंड्स इस मशीन से आपको इतना फायदा होने वाला है कि आप इस मशीन को लगा के नोट छाप सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, चाहे आप घर में करें, बाहर करें, गाँव में करें, शहर करें, कहीं भी करें, हर जगह ये बिजनेस होने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और दिए हुए नंबर पे कॉल जरूर कीजिए, क्योंकि आपको ये जानकारी हर तरीके से मिलने वाली है। अगर हम एड्रेस की बात करें तो हमारा ये जो वीडियो बन रहा है ये हमारा प्रॉपर तरीके से भोपाल MP में बन रहा है। यहाँ का जो एड्रेस है वो है आपका बड़खेड़ा पठानी रोड, लहारपुर, द कटारा हिल्स स्कूल के जस्ट सामने ये ऑफिस होने वाला है। तो आप यहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं या आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, मर्जी आपकी है। तो अब हम एक नए मशीन नए वीडियो के साथ में आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।